हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्याम कुमार एंड बैक विद द न्यू वीडियोस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजेक्शन कैंडल के बारे में, ठीक है। बुलिश एंड बेयरिश रिजेक्शन कैंडल के बारे में, ठीक है। सो रिजेक्शन कैंडल मेनली बेसिकली एक डोजी कैंडल होता है, ठीक है। लेकिन इस रिजेक्शन कैंडल में विक का साइज होता है ना, बड़े विक्स होते हैं, ठीक है। इधर इस साइड या ऑपोजिट उसके ऊपर साइड में विक साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तभी उसको हम बोलते हैं ये रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। सो कैंडल में बहुत हर समय रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बना रहा है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन बना रहा है, ये सारे रिजेक्शन कैंडल ही है, ठीक है। इस पॉइंट पे रिजेक्शन है, ये सारे रिजेक्शन कैंडल ही है, ठीक है। यहाँ भी रिजेक्शन है, यहाँ भी रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी कोई रिजेक्शन है, रिजेक्शन कैंडल है। तो कौन सा रिजेक्शन कैंडल हमारे लिए वैलिड होगा, कौन सा किस रिजेक्शन कैंडल को देखकर हम ट्रेंड रिवर्स का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, इस कैंडल पे सो ये देखो, आप ये मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, पिक्चर हमने गूगल से निकाला, ठीक है। इसको हम कैंडल को छोड़ दें तो हमारे लिए सारे रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। सारे बुलिश रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। सो कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले कैंडल के साइज को हम तीन भागों में बांट देंगे, ठीक है। 1 मिनट। कैंडल अपर पार्ट, अपर थर्ड, सेंटर थर्ड एंड लोअर थर्ड, ठीक है। अपर थर्ड, सेंटर थर्ड, लोअर थर्ड, ठीक है। अगर कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अपर थर्ड में हो रहा है तो हमारे लिए वैलिड है। तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये पांचों हमारे लिए वैलिड है। इनवैलिड ये होगा कि इसका ओपनिंग यहाँ हो रहा है, सेंटर थर्ड में क्लोजिंग यहाँ हो रहा है, तो हमारे लिए इनवैलिड होगा, ठीक है। सो अगर कैंडल का, ठीक है, अगर कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अपर में हो रहा है तो ही वैलिड है, ठीक है। सो मैं आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इससे हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, हमने कैंडल को तीन भागों में बांटा है, अपर थर्ड, सेंटर थर्ड। इसका ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर हो रहा है, ठीक है। इनवैलिड कब होगा, जब इसका दोनों अलग अलग जोन में होगा, ठीक है। सेटअप में अगर बात करें तो देखो, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों में काम करेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर बॉटम पे अगर ऐसा एक कहीं भी एक ऐसा कैंडल बनाता है तो क्विक स्कैल्प के लिए, छोटा सा मूव के लिए ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। ओके, सो हमारा टारगेट इधर ही कहीं होगा, जैसे रेजिस्टेंस का आसपास, ठीक है। अगर हमें ये ऐसा पैटर्न किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का भी ट्रेड बना सकते हैं, विद स्टॉप लॉस इसके नीचे तक का, और एंट्री हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर अगर बीच में ऐसे ही कहीं बना रहा है बिना विदाउट एनी सपोर्ट, तो हम छोटे से पुल बैक के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, और छोटे क्वांटिटी से। बड़े क्वांटिटी इस अप ट्रेंड में लेंगे, क्योंकि अगर अप ट्रेंड में पुल बैक पे अगर ऐसा कैंडल बनाता है तो हम एक बड़े ट्रेड के लिए यहाँ पे, क्योंकि अप ट्रेंड में ही बुलिश रिजेक्शन कैंडल काम ज्यादा अच्छे से करता है, ठीक है। सो हमारे यहाँ बड़े ट्रेड बड़े पॉइंट कैप्चर होंगे, ठीक है। और ऐसे पॉइंट में हम बड़े क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी बताऊंगा चार्ट्स में, ठीक है, कैसे कहाँ ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये बुलिस का हमने बात की है, और बियरिश की बात करें तो बियरिश में भी सेम होता है, कैंडल को तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें अपर ओपनिंग क्लोजिंग अगर लोअर थर्ड में होता है तभी वैलिड होगा हमारे लिए। अगर अलग होता है तो हमारे लिए वो इनवैलिड होगा, ठीक है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में काम करेगा, और बेसिकली ये मेनली ज्यादा अच्छे से डाउन ट्रेंड में काम करेगा, क्योंकि बियरिश रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में पुल बैक पे अगर ऐसा बनाता है कैंडल तो हम यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूअस का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में अगर टॉप पे अगर ऐसा कैंडल बनाता है तो हम एक पुल बैक का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के पास में अगर ऐसा बनाता है तो एक रिवर्सल का भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कब कैसा कैंडल बना रहा है, ठीक है। कैंडल के साइज को देख के हम डिसाइड करें, ठीक है। सो आइए हम बात करते हैं चार्ट्स में रियल टाइम एग्जांपल में, ठीक है। ये आज का मार्केट है, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 28 अप्रैल को, ठीक है। सो आप देखो, इस पॉइंट पे एक रेड कैंडल बनाता है और रिजेक्शन कैंडल बनाता है, ठीक है। इसका देखो कैंडल का साइज देखो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अलग अलग जो, मतलब ये हमारे लिए एक वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाता है विथ लॉन्ग विक, और इसमें देखो आपका, अगर हम इसको डिवाइड करें कैंडल को साइज को, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अपर थर्ड में हो रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए एक वैलिड है, और यहाँ से हमारा एक एंट्री बनता है फॉर ट्रेंड कंटिन्यूअस, ठीक है। हमारा एंट्री यहाँ बनेगा, ठीक है। हमारा एंट्री यहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और ट्रेंड कंटिन्यूअस का हमारा ट्रेड रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसका देखो दोनों साइड वीक, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अलग अलग जोन में हो रहा है, ठीक है। आप इमेजिंग करके आप ऐसे कैंडल को तीन भागों में बांटिए, और देखिए कि कैंडल कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अलग अलग जोन में हो रहा है, इसलिए हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। भले ही यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है,
और इस पॉइंट पे हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये देखो, एक कैंडल के बीच में भी ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है, ये टॉप पे बनाता है, ठीक है। यहाँ से हम रिवर्सल ले सकते थे, लेकिन ये कैंडल वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अलग अलग जोन में हो रहा है। आप दिमाग में ही आप कैलकुलेट करके देखो कैंडल के साइज को, तो आपको दिखेगा कि ये वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो वैलिड कब नहीं है, कब आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैंडल अगर कैंडल क्या बोलते हैं इसको, कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग लोअर थर्ड में हो रहा है ना, तो उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उस पर, ठीक है। ये देखो, डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक पे ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें एग्जैक्टली वैसे ही बना है, ठीक है। एक ये आप गैन बॉक्स है, इसकी मदद से आप कैंडल को क्या बोलते हैं उसको, कैंडल के साइज को आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो दोनों लोड में नहीं है। इसको मैंने वो 1/3 करके 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलता है इतना, ठीक है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लो और थर्ड में हो रहा है, हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स है, देखो यहाँ से मार्केट फॉल भी किया, ठीक है। एक और यहाँ पे है, इसमें भी देखो आप, इसका टॉप पे बनाता है, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी अप्रोक्सीमेटली है लोअर थर्ड में ही, ठीक है। आप इससे मेजर भी कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो हम इसको भी वैलिड बोले, और यहाँ से भी ट्रेड देखो बन रहा है, और रिवर्सल कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, एक छोटे से पुल बैक के लिए यहाँ मैंने बताया जैसा कि किस स्थिति में, हाँ, इस स्थिति में बुलिश रिजेक्शन कैंडल होगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर बॉटम पे ऐसा बनता है, तो एक छोटे से पुल बैक के लिए ट्रेड मैंने बोला था ना आपको, कि अगर डाउन ट्रेंड में ऐसे, अगर बॉटम पे अगर ऐसा बनता है, तो एक छोटा सा पुल बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्प होगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल नहीं, ट्रेंड रिवर्सल का वो एक अच्छा सा, जब रेजिस्टेंस अगर रिवर्सल दिखे ना, तो हम ट्रेंड रिवर्सल का ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड with bullish rejection candle. Okay, so that's it for today videos. Please subscribe my channel and like the videos. Also click on the bell icon so that whenever I upload videos, you can get notified. Okay, so if you have any query, WhatsApp me on this number. I will be available by 24/7. So कोई भी आपका डाउट्स हो, या कोई आपको मदद चाहिए ट्रेडिंग से, सो मैं आपको आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। सो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। बाय।